नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए यशपाल जी की कहानी कर्म फल। बहुत जाड़ा था, बहुत जोर का पानी पड़ रहा था। बाजार और गली कूचे सूने पड़े थे। बिना और बहुत ज़रूरी काम के कोई मकान के बाहर निकलना ही ना चाहता था। जिन लोगों के मकान नहीं, सर्दी और तपिश में जिन लोगों के लिए ईश्वर का आकाश या म्यूनिसिपैलिटी के लगाए पेड़ ही आश्रय हैं, वे लोग भी जहाँ तहाँ भले लोगों के मकान या हवेलियों की आड़ में छिपकर हवा पानी से सिर बचाने की कोशिश कर रहे थे। सेठ जी की हवेली के लंबे चौड़े सूने बरामदे में समीप नीम के नीचे से एक बेघर बार का जीव सरक आया। उसके बाद दूसरा, तीसरा, इसी तरह 6-7 जीव आकर जमा हुए। बरामदे के दाईं और कोने में जहां बौछार ना आ सकने से जगह बिल्कुल खुश्क थी, वहां पहले आकर जिसने अपना टाट का टुकड़ा बिछा लिया था, उसे दूसरे जीवों का वहां पर आकर घपला करना असहनीय हो रहा था। लेकिन बाद में आए हुए के लिए तेज हवा और बौछार से बचने की इच्छा न करना भी असंभव था। वे पहले आए हुए व्यक्ति के अधिकार को उसके पीछे किसी प्रकार की शक्ति न होने के कारण मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इन बेवकूफ़ों को इतनी तमीज नहीं थी कि यदि दखल के अधिकार को ना माना जाए तो जमींदारी की सत्ता भी नहीं रह सकती। झगड़ा होने लगा, चीख पुकार मचने लगी। माँ बहन को लेकर तरह तरह की ललकार सुनाई पड़ने लगी। इस सब के ऊपर गोद में छिपे हुए सर्दी और भूख से बिलखते हुए बच्चे अपनों पर होते हुए अत्याचार के प्रतिकार में चिल्लाने लगे। सेठ जी अंगीठी के सामने बैठे जरूरी कागजात देख रहे थे। शोर से इत्मीनान होकर उन्होंने द्वारिका घीमर को बुला ललकारा, अरे यह सब क्या घपला हो रहा है बाहर। अनिच्छा से रजाई छोड़कर द्वारिका ने बरामदे में झांका। क्रोध में उसने डंडा उठाया। गालियां देते हुए उन सब अवांछनीय बदमाशों को वहां से खदेड़ दिया। कोई भागकर किसी बंद दुकान के छज्जे के नीचे जा बैठा, कोई किसी ड्योढ़ी की आड़ में हो गया। लेकिन बिंदी की टांगों में इतना जोर बाकी ना था। तिस पर गोद के बच्चे का बोझ, टाट के टुकड़े में लिपटे बच्चे को पेट से चिपकाए वह फिर 10 कदम पर नीम के पेड़ के तने से सटकर जा बैठी। अंधेरा खूब घना हो गया था, पर पानी के रुकने का कोई आसार नहीं था। तिस पर पछवा खूब तेज बह रही थी। रोते रोते बिंदी के बच्चे का गला रह गया, पर उसकी हिचकी बंद ना होती थी। पिछली सांस से बच्चे के मुंह में कुछ नहीं गया था। बारिश के मारे कोई भला आदमी घर से बाहर निकलता ही ना था। बिंदी को कोई पैसा धेला कहाँ से मिलता। मुंह में अन्न गए बिना उसकी छाती में दूध कहाँ से आता। बच्चा अपने एक निर्बल दांत से छाती को काट काट कर पेट भर लेने की कोशिश दिन भर कर चुका था, परंतु न छाती में ही कुछ था और न दांत में ही शक्ति थी। तिस पर वह जाड़ा जो ईंट पत्थर की दीवारों को भेद मोटे मोटे लिफाफों के भीतर भी पहुंचकर शरीर के रोंगटे खड़े कर देता था। बिंदी का बच्चा रह रहकर चिड़िया के बे पर चूजे की तरह मुंह बा देता था। ना उसमें रोने की आवाज़ निकल पाती थी, ना उसमें जाने के लिए ही कुछ था। बिंदी अधीर हो पुचकार पुचकार उसे अपने शरीर की गर्मी से गर्म रखने की चेष्टा कर रही थी। यदि माँ के स्नेह से बच्चे को जाड़े में से बचा लेने की शक्ति होती और यदि उसमें बच्चे का पेट भर देने की सामर्थ्य होती। बिंदी ना डॉक्टर थी ना वैद्य, लेकिन बच्चे के दर्द को माँ का हृदय अनुभव ना करेगा तो कौन करेगा। जब म्यूनिसिपैलिटी के घंटाघर ने इस हवा पानी में भी भले आदमियों को यह सूचना देनी जरूरी समझी कि 10 बज गए, सोने का समय हो गया, उस समय बिंदी को सहसा ऐसा जान पड़ा मानो उसकी गोद सूनी हो गई। उसके गोद का बोझ बेमतलब हो गया। उसके हृदय से एक मर्म बेधी चीख निकल पड़ी। वह सिर और छाती पीट पीट कर रोने लगी। सुनसान रात में आराम के वक्त उसके क्रंदन से भले आदमियों की नींद खराब ना हो, इसलिए पछवा उसकी चीख पुकार को उड़ाए लिए जा रही थी। पानी उसे दबाई दे रहा था। नीम के ठीक नज़दीक ऊपर 2 मंजिले पर जो खिड़की थी, वहीं सेठानी जी के सोने का कमरा था। सेठानी जी नींद न आने के कारण दुखित हो नींद की प्रतीक्षा कर रही थी। समीप ही उनकी बिटिया सो रही थी। कुछ दिन से बीमार सी रहने के कारण बिटिया दुबला गई थी। गाल ढीले पड़कर आंखें कुछ कुछ दिखाई देने लगी थी। सेठानी जी बिटिया की कमजोरी के कारण परेशान रहती थी। नीचे से बेवक्त रोने की आवाज़ सुनाई देने के कारण उन्हें बहुत बुरा मालूम हुआ। चिल्लाकर उन्होंने कहा, अरे कोई है, कोई है तो देखो नीचे, ये कौन स्यापा डालकर अपनों को रो रहा है। बिटिया की जरा आंख लगी है, उसे क्या सोने नहीं देगा। माँ की कोमल आवाज़ से नन्ही की नींद उचट गई। उसने पूछा, क्या है माँ। माँ ने पुचकार कर कहा, कुछ नहीं मेरी रानी बेटी, सो जा।
बेटी ने फिर पूछा, कोई रोता है क्या माँ? बेटी को पुचकार कर माँ ने कहा, तू सो जा बेटी, कोई चुड़ैल नीचे बाजार में अपने कर्मों को रो रही है, तू सो जा, मैं अभी भेजकर उसे निकलवाए देती हूँ। नीचे से रोने की आवाज़ आ रही थी। सेठानी जी ने उन्हें और उनकी बिटिया को यूं दुख देने वाले के विरुद्ध भगवान को दुहाई दी और द्वारिका को पुकारा। नीम की तरफ से द्वारिका की ललकार सुनाई दी, चल हट, जा यहाँ से, तमाशा करने आई है कहीं, एक नहीं तो एक डंडे से सिर तोड़ दूंगा। नन्ही ने माँ को संबोधन कर कहा, कोई बड़ी पापन होगी माँ जो ऐसे रो रही है। और क्या बेटा, कहकर माँ ने बेटी के धर्माभाव का अनुमोदन किया और उसे सुलाने के लिए उसका सिर सहलाने लगी। अपने बेमतलब बोझ को छाती से चिपटाए बिंदी रोती चीखती दूर चली गई और ऊपर लिहाफ में लेटकर सेठानी जी भगवान का नाम लेती हुई भगवान से भिक्षा मांगने लगी। मेरी बेटी का कष्ट दूर करो भगवान, और यूं जिसने मेरी बेटी की नींद बिगाड़ दी उसका तो सत्यानाश हो।